जय शिव शक्ति, जय माँ कामाख्या। तो आज से हम सीरीज शुरू करने वाले हैं कि डीएफ्स में खुद को कैसे हील करना चाहिए। ओके, क्योंकि जैसे मैंने नोटिस किया है कि यूट्यूब पे ना ट्विन फ्लेम्स के बारे में वीडियो बहुत है, गाइडेंस देने वाले लोग बहुत है, लेकिन जो प्रॉपर गाइडेंस आप सब लोगों को मिलना चाहिए वो प्रॉपर गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है। और जो मैंने नोटिस ये भी किया है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपकी जर्नी डिले हो रही है और जिसकी वजह से वो पैसे कमा रहे हैं। उसका फायदा आपको कुछ नहीं हो रहा है, ना ही आप लोग एक यूनियन अचीव कर पा रहे हो। यहाँ पे मैंने आप सब लोगों के लिए सीरीज शुरू की है, तो ये सीरीज का पहला पार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिवाइन फेमिनाइज में खुद पे क्या काम करना चाहिए, जिसकी वजह से सबसे पहले तो वो खुद में स्टेबल हो जाए, एंड देन जब डिवाइन फेमिनाइन खुद में स्टेबल हो जाती है तो अपने आप आपका यूनियन जो है वो हो जाता है आपके पर्सन के साथ। यहाँ पे मैं जो भी चीजें हैं पूरी दिल से आपको बताऊंगी, जितनी भी सारी चीजें आज तक मैंने मेरे जर्नी में की है, जर्नी में मैंने मेरे सीखी है, और जिस वजह से आज मैंने मेरा यूनियन जो है वो अचीव किया है मेरे डीएम के साथ। तो वो एकदम अनफिल्टर्ड चीजें मैं बताऊंगी। बहुत सारे लोग अभी ऐसा बिजनेस है कि अ, लोगों को बहुत गुमराह किया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही है कि वो करने से कभी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी ही नहीं, बल्कि आप आपकी जर्नी जो है और ज्यादा लंबी खींचोगे, दूर कर दोगे आपके डीएम को आपसे। तो अनफिल्टर्ड चीजें हैं। सबसे पहले डीएफ की लाइफ का सबसे बड़ा जो एक दुख है या फिर पेन है, वो ये नहीं है कि आप डीएम से दूर हो। डीप अगर सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग आप करिए तो आप सबसे पहले खुद से ही दूर हो, क्योंकि आपका जो डीएम होता है वही आप खुद होते हो। यहाँ पे जब जर्नी की स्टार्टिंग होती है तब बहुत लवी डवी वाइब है। देखो, हर किसी का जर्नी अलग है, हर किसी के कर्माज अलग है। ऐसे नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सब लोगों की जर्नी एक तरह की होगी। हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, हर किसी के स्टेप्स अलग अलग होते हैं, हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, एंड अलग अलग सिचुएशंस आपके लाइफ में हो सकती है कि हो रही हो। अभी बहुत सारी डीएफ्स ऐसी है कि जिनको शादी से पहले ही उनके डीएम मिल जाते हैं, बट बहुत सारी डीएफ्स ऐसी भी है कि उनके डीएम उनको उनके शादी के बाद मिलते हैं, जब उनकी शादी उनके सोलमेट के साथ हो जाती है। तो ये बहुत हर्ट ये चीज तो बहुत ज्यादा हर्टफुल है। तो यहाँ पे जर्नी को आपके आगे बढ़ाना या फिर जर्नी आपकी कंप्लीट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको इस जर्नी की जो भी यूनियन है वो अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को हील नहीं करते हो तब तक आपका यूनियन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा पैटर्न क्या होता है जिसमें वो गलत चले जाते हैं? पैटर्न ये होता है कि वो अपने डीएम को चेज करते हैं। हालांकि डीएफ को पता, अगर आपको पता भी नहीं है, शायद सपोज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हर एक डीएफ को आता है कि इस तरह का इंसान मुझे लाइफ में कभी कहीं पे भी नहीं मिल सकता। हालांकि भले ही आपका डीएम आपको इग्नोर करे, आपको ईगो दिखाए, एटीट्यूड दिखाए, लेकिन अगर आप किसी और भी रिलेशनशिप में जाते हो, रिश्ते में जाते हो, या फिर कोई लड़का अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा इंसान आप अपनी जिंदगी में चाहोगे जो आपका लाइफ पार्टनर बने,
तो आपके ओठों पे सबसे पहला आपके दिमाग में, आपके विजुअल्स में सबसे पहले आपके डीएम की ही छवि आती है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए। तो ये जो चीज़ें है ना, ये पहले चेज़िंग वाले स्टेज में ये सारी चीज़ें होती है। आप यहाँ पे आपकी खुद की एनर्जी आपके डीएम को देते हो, उसकी वज़ह से वो बहुत दूर चले जाते हैं आपसे। अभी ये एनर्जी वाइज़ भी आप एनर्जी देते हो, थॉट्स प्रोसेस से भी आप एनर्जी देते हो, प्रेयर से भी एनर्जी जाती है, ओवरथिंकिंग से भी एनर्जी जाती है। और जो लोग बोलते हैं कि लव वाइब्रेशन सेंड करो, ये तो सबसे बहुत बड़ी गलती ट्विन फ्लेम जर्नी की ये है कि आप आपके डीएम को लव वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हो। आप खुद सोचो, जो इंसान आपकी ही एनर्जी पे चल रहा है, जो इंसान का अस्तित्व आप पे ही है, अगर उसको एनर्जी मिल गई, तो इंसान आपके पास क्यों आएगा? उसको कैसे रियलाइज़ होगा कि ये कनेक्शन जो है, ये डिफरेंट है। ये इंसान अगर मेरी लाइफ में नहीं है, तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। उसको रियलाइज़ ही नहीं होगा अगर आप उसको लव वाइब्रेशन सेंड करोगे। हाँ, आप हीलिंग्स वगैरह ले सकते हो, रेमेडीज़ भी कर सकते हो, लेकिन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम उसके बाद आपको लेट गो कर देना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जिसके बारे में नहीं पता। एंड मैं ये भी बोल दूँ कि यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग भी हैं, जिनके यूनियन नहीं हुए हैं, लेकिन स्टिल वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले अगर अगर आपका यूनियन नहीं हुआ है, तो आप कैसे किसी और को गाइड कर सकते हो कि यूनियन कैसे अचीव किया जाए। ओके, सो नेक्स्ट ये चीज आती है स्टेज वन में कि आप ना फिजिकली जो है ना, आपको चेजिंग करना बंद कर देना है। यहाँ पे आप ना आगे जाके फिजिकली चेज करना भी बंद कर दोगे, लेकिन आपकी जो मेंटल स्टेट है, उसमें आप 24/7 उनके अराउंड घूमते ही रहते हो। 24/7 आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में वही ख्याल चलता है। एंड जैसे आपको पता चलता है ना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको और भी ज़्यादा आप उस चीज़ों को सीरियसली लेने लगते हो। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी ये कोई किसी तरीके का लेबल नहीं है, किसी तरीका का ऐसा लेबल नहीं है कि जिसके पीछे भागा जाए। ये एक जर्नी है। लेवल से ज़्यादा आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि आपको क्यों इस जर्नी में भेजा गया है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको आगे जाके इस अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। चूज़ योर मेंटर वाइज़ली। जिस भी इंसान के पास आप जाते हो, उस इंसान को आप प्लीज़ पूरा परख के उस इंसान के पास जाएँ और मेंटरिंग आप करें। ये टाइम पे होगा कि बहुत सारे फेक पीएफ आपके लाइफ में यहाँ पे आएँगे, जब आपको लगेगा कि ये तो आगे की स्टेज है, लेकिन जैसे मुझे आ रहा है वैसे-वैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ। फेक टीएफ्स भी आपकी लाइफ में आते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यही मेरा ट्विन फ्लेम है, बट वैसा नहीं होता है। ये आपकी जर्नी की एक आपको इल्यूज़न में वहाँ पे डाला जाता है। यहाँ पे पार्ट 1 पे अभी फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको अटैचमेंट का डिटॉक्स आपका पार्ट 1 में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो चीज़ों को। चीज़ों को आपको ऐसा एक्सेप्ट करना है कि आपका जो ऑब्सेशन है, जो अब 24/7 आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, तो वो ऑब्सेशन तो है, लेकिन वो इश्यू जो है वो अबॉर्नमेंट इश्यू आपका है। अबॉर्नमेंट वाउंड है, जो आपको आपके पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है। आपके चाइल्डहुड से आपको वो इश्यू जो है, वाउंड जो है वो चलता आ रहा है। जब भी आपका डीएम आपको रिप्लाई नहीं करता है अच्छे से, लेट रिप्लाई करता है, मैसेजेस पे आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, तब आपका अंदर का इनर चाइल्ड ट्रिगर होता है। जब आपसे वो डिस्टेंस लेने लगते हैं, आपसे दूर-दूर रहने लगते हैं, तब आपके अंदर का रिजेक्शन वाउंड जो है, वो एक्टिवेट हो जाता है। हीलिंग का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप समझो, अवेयर हो जाओ कि ये चीज़ क्यों हुई? मुझे ट्रिगर क्यों हुआ? हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है ट्रिगर को समझना, अवेयर रहना। जब भी आपको इनमें से कोई भी चीज़ लगे, आपको हर्ट फील हो, आपको दुःख हो, तो समझ जाना कि ये ट्रिगर है, ठीक है?
क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन हील हो जाती है तब बहुत हद तक ये सारी चीजों की वजह से इन्फ्लुएंस होना वो बंद कर देती है। आज से अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो ट्राई कीजिएगा कि आज से आप उनका सोशल मीडिया पे उनको चेक करना बंद कर दो। टैरोट रीडिंग यूट्यूब पे जो होती है, लव रीडिंग, करंट फीलिंग रीडिंग, वो दूसरों के लिए होती है, वो आपके लिए नहीं होती है। तो वो जो आप डेली चेक कर रहे हो ना, तो उसे थोड़ा सा कम करके आप ये करो कि आप उन सारी चीजों को 2 दिनों में, 3 दिनों में या फिर वीकली एक बार चेक करो। और ये भी चेक करना बंद करो क्या वो आएगा, क्या हमारा कुछ होगा। तो ये थॉट प्रोसेस भी आपको यहाँ पे बंद करना है। डिवाइन फेमिनिन की पावर यूनियन की तब एक्टिवेट होती है जब वो खुद पे ध्यान देने लगती है। आपका काम उनको समझाना नहीं है, इस जर्नी में उनको खींच के लाना आपका काम नहीं है। आपका काम है खुद पे काम करना, खुद को बेटर बनाना। यहाँ पे डीएफ यही गलती करती है कि वो ट्राई करती है कि डीएम को खींच के लाए इस जर्नी में, उनको समझाए। आप ट्राई करते हो कि आपको उनको प्यार दिखाना है, लेकिन यहीं पे गलती होती है सबसे बड़ी। यहाँ पे जब भी आपको ऐसा फील हो कि उनको मैसेज करना है, उनसे बात करनी है, उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना है, आप पॉज लो। जब भी आपको ट्रिगर आए आप पॉज लो। जब भी आपको लगे कि मुझे फटाक से मैसेज करना है, मत करो। आप ऐसे 10 मिनट का पॉज लो, 15 मिनट का पॉज लो। आपको उस जब आपकी वो एनर्जी निकल जाएगी ना, आपको अपने आप स्टेबल हो जाओगे एंड बाद में आपको मैसेज करने की अर्ज नहीं होगी। क्योंकि ये तभी होता है जब आपका डीएम बहुत इम्बैलेंस होता है, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होती, तब भी आपको लगता है कि मैं उसको मैसेज करूं। लेकिन तब भी आपको खुद को रोकना है, क्योंकि जब तक उनको तकलीफ नहीं होगी तब तक उनको इस जर्नी के बारे में रियलाइजेशन नहीं होगी। जब भी आपको एंशियस लगे तब आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस करना ट्राई करो। थॉट्स को लेट गो करना सीखो। थॉट्स को आप नॉर्मली लेना सीखो। लाइफ में हर एक चीज को आपको नॉर्मली लेना सीखना है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक आपका यूनियन नहीं होता है, बी प्रैक्टिकल। ओके, जब तक आप इमोशनल फूल रहोगे, आपकी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इमोशनली फूल आपको नहीं रहना है। आप डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत स्ट्रांग होती है, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ब्रह्मांड का बहुत बड़ा स्वरूप डिवाइन फेमिनाइन्स होती है। उनके सामने डीएम कुछ भी नहीं है। तो आप स्ट्रांग हो, आपको स्ट्रांग रहना है। ओके, आपको हमेशा खुद को ये याद दिलाना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। ये सारी चीजें आप अभी करो। ओके, हम पार्ट 2 पे ये सारी देखेंगे चीजें कि डीप बाउंड इश्यूज क्या है, उनको कैसे हील करते हैं, इनर चाइल्ड को कैसे हील करें, एनर्जी वर्क कैसे करें। तो ये सारी चीजें हम पार्ट 2 देखेंगे। अभी मुझे नहीं पता कि सीरीज के कितने पार्ट बनेंगे, बट ठीक है। जैसे अभी मुझे दूसरे भी चैनल्स पे वीडियोस वगैरह डालनी होती है, लेकिन मेरा ऐसे नहीं है कि मुझे इस चैनल से कुछ ऐसा अर्निंग वाला मेरा कुछ है। मुझे जस्ट जेन्युइन आपको चीजों के बारे में गाइड करना है यहाँ पे। तो जब भी मुझे जरूरत लगती है, अर्जेंट लगता है मुझे डालना है वीडियो, तब भी मैं वीडियोस जो है वो यहाँ पे इस चैनल पे डालती हूँ। बट आई विल ट्राई कि जैसे वैसे मुझे आती ही रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ चैनलिंग आती रहती है, बट टाइम नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ वर्क। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब भी मुझे चैनलिंग आए मैं इस चैनल पे डालते जाऊंगी। ओके, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, और ऊपर भी शायद मैं लगा दूंगी अभी स्क्रीन पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, और आई विल प्रे कि सब लोगों की जर्नी फास्ट तरीके से कंप्लीट हो और सारी डिवाइन फेमिनाइन्स यूनियन में अपने डीएम के साथ आ जाए। गॉड ब्लेस यू। जय शिव शक्ति।